नमस्कार साथियों अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको नियम नहीं पता और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। और प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आपको बनाते हैं बेवकूफ़। अब आप कहोगे सर एडवोकेट भी बनाते हैं। अगर एडवोकेट उनका जानकार हुआ तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गलत बता दें वो भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा साथियों, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले, या पावर ऑफ अटॉर्नी वो सही है कि नहीं, ज़मीन सही है कि नहीं, सरकारी विवादित तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अब कई लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी करा रखा है, उन्हें पता ही नहीं नियम। ठीक है ना, करा रखा है, बाद में उनका कैंसिल हो जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 21, ठीक है, मुख्तारनामा को परिभाषित करती है। मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने लिए अपने नाम से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि आज मैं मान लीजिए अमेरिका हूँ या कहीं बाहर हूँ या बीमार हूँ, नहीं आ जा सकता, तो आपको मैं नियुक्त कर देता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी भी दो प्रकार की होती है, जनरल एंड स्पेशल। इससे पहले मैं कहूँगा साथियों अगर आप कोर्ट की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्टे एप्लीकेशन, कब्जा कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज, आपत्ति दाखिल खारिज करवाने के लिए सारी कुछ ड्राफ्टिंग, आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ई बुक लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है जी, अगर आपको लेना है बुक तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक जरिया है कि मैंने आपको लिए नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त किया है, मैं चाहूँ कैंसिल कर सकता हूँ, इससे स्वामित्व ट्रांसफर तो नहीं हुआ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 54 की तरह। ठीक है, अब देखिए वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, धारा 33 रजिस्ट्री अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित करना आवश्यक है। देखिए रजिस्ट्री अधिनियम जो है इसे प्रमाणित करना जो है आवश्यक है। भाई मैं कहूँगा कि मुख्तारनामा अगर खास है, ठीक है, तो भाई उसे आप रजिस्टर्ड करवाएं, अनरजिस्टर्ड से खरीदें ना। और आप ये भी चेक करें कि जिस मुख्तारनामा से पावर ऑफ अटॉर्नी या सब ज़मीन खरीद रहे उसकी मान्यता है कि नहीं, क्या वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं, ठीक है, क्या उसे कैंसिलेशन तो नहीं किया गया, उसके सारे रिकॉर्ड सही हैं तो नहीं, म्यूटेशन, सब कुछ चेक करें। भाई आप चाहे तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर ली कि नहीं। दूसरा, यूपी में साथियों एक नियम और है, अगर आप यूपी से स्पेशली उनके लिए, कि भाई अगर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी की है ए को, ए बेच रहा है आपको, तो नियम ये है उसका पूरा ट्रांजैक्शन जो आप ज़मीन खरीदने में कर रहे हो वो मेरे नाम अकाउंट आना, वो मेरे नाम पैसा आना चाहिए। और सही भी है भाई, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का लोग दुरुपयोग करते हैं, रेवेन्यू की क्षति होती है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशंस है, तो आप समझ गए साथियों। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। और बुक्स लेना हो, कोर्स लेना हो, तो ये कोर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण, एक एक अक्षर इसमें महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है ना, सारा कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है जी, धन्यवाद।